नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी करीब 2 साल का समय बाकी है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्ता की लड़ाई में जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद भी तेज हो गई है और इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने अब ब्राह्मण वोट पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार यानी 17 जून को लखनऊ में पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की अहम बैठक बुलाई, जिसे 2027 के चुनावी तैयारियों के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला जिस पर वो कर रहे हैं चुनाव 2027 की तैयारी। यूपी की सियासत में 2027 की आहट अब साफ सुनाई दे रही है। चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने सामाजिक समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस बढ़ा चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 17 जून को लखनऊ में पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। ब्राह्मण समाज को साधने की दिशा में ये बैठक अहम बताई जा रही है। पार्टी के मौजूदा और पूर्व विधायक, सांसद और शीर्ष पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव इस मंच से ब्राह्मण समाज की नाराजगी, उम्मीदों और भविष्य की भूमिका पर बड़ा संदेश दे सकते हैं और साथ ही संगठन और चुनावी रणनीति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी महत्वपूर्ण मंथन किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटरों का प्रभाव करीब 10 से 12% माना जाता है। प्रदेश की कई दर्जन विधानसभा सीटों पर इस वर्ग जीत हार का समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही लगभग हर राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। बीते कुछ सालों में भाजपा और ब्राह्मण समाज के संबंधों को लेकर समय समय पर असंतोष की चर्चाएं सामने आती रही हैं। हालांकि भाजपा लगातार इन दावों को खारिज करती रही है और ब्राह्मण समाज को अपना सबसे मजबूत समर्थक आधारों में से एक मानती है। लेकिन विपक्षी दलों को लगता है कि इस वर्ग के भीतर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर मौजूद है। यही कारण है कि सपा और बसपा दोनों ही ब्राह्मणों को लेकर अलग अलग स्तर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो बैठक में समाजवादी आंदोलन के प्रखर स्तंभ रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती को भव्य और ऐतिहासिक स्तर पर मनाने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। सपा इसे महज श्रद्धांजलि कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे ब्राह्मण समाज तक अपनी राजनीतिक पहुंच और संदेश को मजबूत करने वाले एक बड़े अभियान के रूप में देख रही है। पार्टी इस अवसर के जरिए ये संदेश देने की तैयारी में है कि समाजवादी आंदोलन की नींव को मजबूत करने और संगठन का विस्तार देने में ब्राह्मण नेताओं की अहम भूमिका हमेशा से रही है। माना जा रहा है कि इस आयोजन के जरिए सपा ब्राह्मण समाज को अपने साथ रिश्तों को नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मण वोटरों को साधने की लगातार तैयारी कर रही है। मायावती कई बार सार्वजनिक मंचों से ब्राह्मण समाज को पार्टी के साथ जोड़ने की अपील कर चुकी हैं। बसपा को उम्मीद है कि सामाजिक इंजीनियरिंग का उसका पुराना मॉडल एक बार फिर से असर दिखा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए स्वर्ण और ब्राह्मण मतदाताओं के बीच पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 2027 के चुनावी महासंग्राम से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर से केंद्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ में अखिलेश यादव की ये बैठक सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा नहीं, बल्कि एक बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए सपा भाजपा के मजबूत सामाजिक समीकरणों को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि ब्राह्मण वोटरों को लेकर शुरू हुई ये सियासी जंग किस दल के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार संगठन से लेकर बूथ तक
कोई भी मोर्चा कमजोर छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मिशन यूपी 2027 के लिए पार्टी ने आक्रामक प्रचार, व्यापक जनसंपर्क और बड़े सांगठनिक फेरबदल का खाका तैयार किया है। वहीं अगले महीने जुलाई से बीजेपी अपने सबसे बड़े चुनावी अभियान का शंखनाद भी कर सकती है, जिसके कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। सूत्र ये बताते हैं कि जुलाई से अमित शाह उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ और धुआंधार दौरे शुरू करेंगे। संगठनात्मक रूप से विभाजन, सभी 6 क्षेत्रों में पहुंचकर वे जोन से लेकर जिला स्तर तक मैराथन समीक्षा बैठकों का नेतृत्व करेंगे। ये महज दौरा नहीं बल्कि 2027 की चुनावी जंग के लिए बीजेपी का ग्राउंड वॉर प्लान है माना जा रहा है। शाह का पूरा अभियान उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों को मथने और संगठन को नई धार देने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। अमित शाह के अलावा पार्टी के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के दिग्गज नेता भी मैदान में उतरेंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में उनका लगातार डेरा रहेगा। वहां वे कार्यकर्ताओं में जोश भरने, संगठन को धार देने और विपक्ष की रणनीतियों को जवाब देने की तैयारी करेंगे। साफ है कि बीजेपी ने यूपी 2027 की लड़ाई को अभी से निर्णायक मोड़ देने का मन बना लिया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है, वो भी अभी से। एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट को अपना पैठ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन को धार देकर चुनावी मैदान में बढ़त बनाने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले समय में ये पता चलेगा कि प्रदेश की राजनीति में और क्या दिलचस्प होने वाला है। अब देखना होगा कि सामाजिक समीकरणों, संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक रणनीति की इस जंग में आखिर किस दल की चाल सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। फिलहाल यूपी 2027 की लड़ाई का बिगुल बज चुका है और सभी दल अपनी अपनी बिसात सजाने में जुट गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।